हाँ जी, तो 2-3 महीने बचे हैं और डेल एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था ना, जहाँ मैंने आपको बताया कि A2 लेवल पास करने के लिए कौन सी बुक हमको खरीदनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि कैसे A2 लेवल आप 2-3 महीने पहले क्या स्ट्रेटजी अपनाएं तो आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको देखने आखिर तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। और अभी भी 3 महीने हैं, आप अगर चाहते हैं मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि घर पे रहकर हो सकता है आप प्रिपरेशन कर ले, कंप्रेंशन दे लेक्चर का ग्रामर भी पढ़ ले, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा डर है, जो कि मैं जानता हूँ, लिसनिंग और ओरल वाला पार्ट, वो भी नेटिव स्पीकर के सामने आप कैसे करेंगे। तो मेरी क्लासेस में नेटिव स्पीकर के साथ रेगुलर क्लासेस कराई जाती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास अभी भी समय है, 2-3 महीने में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम की। आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई सवाल हो, डाउट हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर दूँगा। एप्लीकेशन में भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे मेन प्रॉब्लम, ग्रामर भी नहीं आती, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है आपकी वोकैब कम होती है, आपका कंप्रीहेंशन स्किल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आपने अपना कंप्रीहेंशन स्किल अच्छा कर लिया तो फ़ायदे सुनिए। कंप्रेंशन द लेक्चर में आप अगर उसको जल्दी से पढ़ के, जितना जल्दी पढ़ के अगर समझ लेते हैं तो आपको आंसर चूज़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। पहली चीज़, समय बचेगा। दूसरा चीज़, जब आपका उदितीवा वाला पार्ट होता है, सबसे पहले तो आप सुन रहे हो उसको, वो सुनना, आपको तो सुनना तो है ही है, साथ ही साथ नीचे जो पेपर हो गए उसमें जो आपके आंसर्स हो गए वो भी आपको पढ़ना होगा। एक बार में 2 काम करने हैं, सुनना है और पेपर को पढ़ के, पेपर को आप देख ही रहोगे और उसमें आप आंसर चूज़ करना। अगर आपका कंप्रीहेंशन स्किल बेकार है, आप पढ़ के जल्दी से नहीं समझ पा रहे हैं, वोकैबुलरी आपकी क्लियर नहीं है, तो आप एग्ज़ाम को कैसे पास करेंगे? तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कंप्रीहेंशन स्किल फास्ट करिए और वोकैब अपनी एक्सपेंड करिए। ये 2 काम कैसे होंगे? 3 महीने पहले में, पहले महीने का आपका टारगेट होना चाहिए कि हम पहले ही महीने में टाइम रख के आउला इंटरनेशनल जो इनकी किताब है उसको हमें ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म करनी है? उसके 3 हिस्से हैं। पहला पार्ट होगा, आपकी यूनिट सारी होंगी, फिर उसके बाद मास ग्रामाटिका होगी, एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट्स ख़त्म करनी है। यूनिट्स में ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक भी वोकैब छूटनी नहीं चाहिए, एक भी वोकैब नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें जो भी आप ग्रामर का टॉपिक पढ़ते हो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ भी करनी है आपको। एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको मास एक्सरसाइज के जो भी ग्रामर पॉइंट हैं उसको सारे के सारे टॉपिक को आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जो एक्सरसाइज होती हैं, जो उसमें आउला इंटरनेशनल, वो आपको ख़त्म करनी है। पहले महीने में ही आपको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। कंप्रीहेंशन स्किल तो एकदम यूँ जितना तेज़ करो उतना ज़्यादा अच्छा है। इसका दूसरा कंप्रीहेंशन को और इम्प्रूव करने के लिए, जब पहले महीने तो आउला इंटरनेशनल आप करेंगे, दूसरे महीने और तीसरे महीने में 2 सैम्पल पेपर की दो बुक्स हैं। इसमें सैम्पल पेपर हैं। सैम्पल पेपर आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले करना है, ठीक है। 1-2 महीने पहले करना है, लगभग 1 महीने पहले करोगे। रामोन वाली जो किताब है इसका तो 1 महीने पहले करना है। इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले तो इस किताब को पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसमें जो वोकैब नहीं आती उसकी लिस्ट बना लो, उसको याद कर लो। फिर उसके सारे सेट, 4 सेट होते हैं, चारों के चारों सेट सॉल्व करो। कॉम्प्रेंशन लेक्चर भी करो और ऑडिटिवा वाला भी करो इसके थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट होता है लिसनिंग कैसे इंप्रूव करी जाए। पहले बार पढ़ता था, अब लिसनिंग 3 महीने में कैसे इंप्रूव करी जाए। लिसनिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको स्पेन वाली स्पेनिश का एक्सेंट सीखना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिवा जब चल रहा होता है तो उसमें लैटिन अमेरिका की स्पेनिश नहीं होती, वो स्पेन वाली स्पेनिश का होती है, ठीक है। अगर आपका कमांड अच्छा है तब आप इसको एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लिसनिंग का ध्यान रखिएगा, मैंने हर वीडियो में बोला है कि वहाँ आउला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वांतेस का जो हॉल है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऑडियो ऊपर चल रहा होता है छत पे, और इको करती आवाज़ एकदम पहली बार में तो समझ ही नहीं आएगी, समझ ही नहीं आती है, ठीक है। दूसरी बार में समझ में आएगी तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। इससे बेहतर है आप ये प्रैक्टिस घर पे करिए। घर पे कोई बड़ा कमरा है जहाँ इको करती आवाज़, वहाँ ऑडियो रख के चलाओ, या जहाँ शोर हो रहा है वहाँ पे सुनने की कोशिश करो, ठीक है। कान नीड लगा के घर में प्रैक्टिस करोगे, वहाँ जाओगे तो सब गुड़ गोबर कराओगे, ठीक है, ये मत करना। तो आपको क्या करना है, आपको वेब सीरीज़ देखनी है,
है ना, इको करते हुए रूम में वेब सीरीज़ देखिए, है ना। और दूसरी चीज़ स्पॉटिफाई का इस्तेमाल खूब करिए। स्पॉटिफाई का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको काफ़ी कन्वर्सेशन मिल जाएंगे, एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ यूट्यूब पे कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो स्पेनिश सीखने वालों के लिए बनाई गई हैं। तो वो सीरीज़ आप देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, और डे टू डे लाइफ में जैसे स्पेनिश बोला जाता है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेनिश जब सुन रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा उनके इस स्टाइल को भी कॉपी करिए। जैसे वो लोग, जैसे हम लोग अटकते हैं तो लोग बोलते हैं ए, वो बोलते हैं, है ना, आई दियोस मियो, आई नो 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 नो, मतलब जो इमोशन है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करिए, ठीक है। इमोशन को भी कैप्चर करने की कोशिश करिए। ये आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब राइटिंग पार्ट के लिए मैं यही बेस्ट तरीका है। राइटिंग और आपका ओरल वाले पार्ट दोनों को मैं एक साथ रख के चलूँगा। जब आप ओरल की एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हफ्ते में मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्रेजेंटेशन 3-3 मिनट की प्रिपेयर करो। मतलब उसको पहले लिखो और ध्यान रखना प्रेजेंटेशन 3 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 प्रेजेंटेशन 3-3 मिनट की होनी चाहिए, और वो प्रेजेंटेशन आप पहले खुद लिखो अपने हाथों से। हर हफ्ते 3-3 पैराग्राफ अगर 3-3 मिनट के लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी राइटिंग की कि समझ लो कि आपकी एग्ज़ाम में आपको कोई रोक नहीं सकता पास होने से। ओरल वाले पार्ट में बेस्ट तरीका है यार, प्रेजेंटेशन खुद अगर प्रिपरेशन करो खुद करो। बेहतर होता है कोई नेटिव स्पीकर मिल जाए। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की हर हफ्ते नेटिव स्पीकर से प्रेजेंटेशन करवाता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि अगर आप कोई अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो तो उसको ऑडियो ग्रुप में भेजो, ठीक है। नेचुरली बोलना है, स्पेनिश को एंजॉय करते हुए बोलना है। इसलिए मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि बोलो तो इमोशन के साथ बोलो, बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलो, फ्लक्चुएशन आपकी वॉइस में होना चाहिए उनका यूज़ करो, और फेशियल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप स्पेनिश बोलते हो तब जाके एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेनिश भाषा में जो ओरल वाला पार्ट है उसमें हो सकता है अटक जाए। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो कमी है वो आपका एग्जामिनर जान ही ना पाए, ठीक है। ये थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ओरल, आप अगर 100% प्रिपेयर हो तो 40% आप नर्वस होकर ही वहीं गवा दोगे। आपके पास होगा सिर्फ 60% ही होगा, ठीक है। हो सकता है उससे ही कम हो, ठीक है। तो एग्जामिनर के सामने हो सकता है आप एकदम गुप हो जाए। नहीं, ये सब नहीं करना है। अगर आप पहले से इसमें प्रिपेयर हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। और वी आर ह्यूमन्स, यू नो, वो भी एग्जामिनर जो वो भी ह्यूमन ही है, इंसान ही है। तो नॉर्मल जैसे आप अपने घर में बात करते हो आप उनसे भी बात करिए, तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है। नर्वस मत होइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मान लो कि आपके सामने कोई भी चीज़ हो घर में प्रैक्टिस करने की, क्योंकि होता ना कि सर स्पेनिश आती तो है, ग्रामर रूल भी सीख लिया लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ का क्या समाधान होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, वो तो प्री रिकॉर्डेड होता नहीं, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो 3 महीने आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हर हफ्ते 3-3 2-2 प्रेजेंटेशन, इसमें से तमाम ऐसे सेंटेंस होंगे जो आप बाय हार्ट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप सोचो कि मैं किसी स्पीच की शुरुआत ऐसे करूँगा, मुझे याद है मैं जब A2 का एग्ज़ाम देने गया था तो हमारी एक दोस्त हैं लैटिन अमेरिका से, चिली से, रहना था, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता है। मैंने उसका यार इमेज डिस्क्रिप्शन में पहले कैसे शुरुआत करते हैं वो मेरे को बता दो। तो उसने मुझे बताया कि एनएसटे फोटो या है ना एनएसटे इमाजिन, कुछ भी ध्यान नहीं था। एग्जामिनर के सामने सब गुड़ गोबर हो जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम वो नहीं है कि जो आप एक दिन पहले पढ़ के प्रिपेयर करो। ये एग्ज़ाम ये हाई है कि आप 3-4 महीना पहले से एकदम लगे रहो, और पहले से जो आपकी हैबिट में होगा आप वही बोलोगे। 1-2 दिन पहले जो आपने पढ़ा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो नहीं बोलोगे। मैंने तो नहीं बोला था एटलीस्ट तो मुझे लगता है कि आप लोग भी वो चीज़ नहीं बोलोगे, ठीक है। आपको छोटे छोटे टॉपिक लेना। मान लो अभी इस वक्त मैं अभी बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पसीना मेरे को आ रहा है ना, तो मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगे हैं, मैं पेड़ देख रहा हूँ। चलो जिस पे 5 सेंटेंस बनाते हैं, 5 शुरू करते हैं, फिर 10 शुरू करते हैं कि este árbol es muy lindo, me gustan los árboles, है ना, este árbol es muy alto y este es afuera de mi casa। तो ये जब हम बोलते हैं 5-5, 10-10 लाइन, la puerta es cerca de mí, la puerta es muy cerca y me gusta su color, este es muy grande, yo siempre quiero cerrar puerta de mi habitación, है ना। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस मेकिंग करते हो,
बोलने की कोशिश करते हो, खुद से बोलने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाती है। ठीक है, इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए तो सबसे बेहतरीन है, मैंने अपने इमेज डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें करीब 7-8 वीडियो हैं। वो वीडियो आप देख लेते हैं, मैंने एकदम थॉरली समझाया है मेरे एप्लीकेशन में, लिटरली बता रहा हूँ। वो करने के बाद आपको इमेज डिस्क्रिप्शन में कोई भी मतलब रोक नहीं सकता। आप चाहे A2 लेवल हो, चाहे उसके आगे के लेवल हो, आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन में, और वहाँ से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओरल पार्ट में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि ये तो प्रमोशन करने लगा, ऑफ कोर्स प्रमोशन करेंगे ही है ना, लेकिन ये है कि आपको ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं बताता हूँ, मैंने फ्री में अपने आप से प्रैक्टिस करी, आप भी अपना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पास भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, नेटिव स्पीकर नहीं मिल पा रहा है और नर्वस भी हो रहे हैं, तो मैं उनकी प्रिपरेशन करवा दूंगा। आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आवर लैंग्वेज स्कूल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों ये थे मेरे टिप्स। अगर मुझे लगता है कि कुछ और मुझे याद आता है कि ये भी बताना था, ये भी मैं भूल गया, ये सब चीज़ें बतानी है, तो मैं आपको वीडियोस इसी सीरीज़ में आगे बनाता रहूँगा। आपको बस मेरे चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली ये लाइफ चेंजिंग चैनल हो सकता है आपको, क्योंकि आपका करियर स्पेनिश से बदलने वाला है अगर आप सीखते हैं मन लगा के। तो ठीक है, खुद पे भरोसा रखिए। मुझे तो भाई भरोसा था, इस वजह से मैंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन कि मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने आज स्पेनिश सीखी, और आज मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ट्रैवल भी कर रहा हूँ, फैमिली भी सपोर्ट कर रहा हूँ, सब कुछ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, और मेरे पसीनों को मेरी मेहनत को सराहने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, adios। Please, all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.